बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़। द बैट इज़ बैक। बल्ले की वापसी और स्टॉक मार्केट की भी वापसी। 100x जो कि आज के दिन मोस्ट ऑफ द सेशन काफ़ी मुस्बत रुझान लिए हुए था और उम्मीद थी उसको। नंबर 1 तो यूरोपीय यूनियन का जो स्टेटस रहा कल उनके एक एम्बेसडर की जानिब से, और नंबर 2 कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त की मंजूरी देने वाला था। काफ़ी पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव रुझान पर एक बार धड़ाम से गिरा। जैसे ही ये खबर मार्केट में पहुंची, ब्रेकिंग न्यूज़, द बैट इज़ बैक, बल्ला वापस आ गया, पीटीआई का सैम्बल, और उसने एक पैनिक क्रिएट की। 250 पॉइंट से ज़ायद बाज़ार प्लस में और मनफी 251 की सतह पर बंद होकर कारोबार का आज का इख्तिताम हुआ। ऑटो और बैटरीज़ ने आज रूल किया बाज़ार को, लेकिन ड्यू टू लो पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हैवी वेट, इंडेक्स में वेटेज नहीं, तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं देखा गया। दोनों सेक्टर्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई। बाज़ार लगातार आज के 251 पॉइंट्स जो मनफी बंद हुए, लगातार 5 दिनों में मनफी बंद हुआ है, जबकि पिछले 7 दिनों में यहीं पर घूम रहा है एक टाइट रेंज में, और इन 7 दिनों की आज लोएस्ट क्लोजिंग है। अपर साइड 65,000 पॉइंट्स का हाई बनाया, लेकिन आज उसकी जो लोएस्ट क्लोजिंग है वो 63,919 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया कारोबार के इख्तिताम पर। और वॉल्यूम्स में ज़रूर आज इजाफा देखा गया। कल की निस्बत 78 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम बाज़ार में, चूँकि पैनिक थी। जैसे ही ये फ़ैसला मौसूल हुआ थ्रू मीडिया, बाज़ार में रिएक्ट किया तमाम उन पार्टिसिपेंट्स में जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स थे। उन्होंने अपने शेयर्स को बेचा और बाज़ार को गिरा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो व्यू था, एक तो शॉर्ट टर्म का व्यू है, और इस शॉर्ट टर्म का व्यू जो है वो प्री इलेक्शन का टाइम जो है वो है, और दूसरा व्यू एक लॉन्ग टर्म की व्यू है जो कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है, जिस पर हम इससे पहले अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते रहे हैं, और तमाम हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बाखबर हैं इन तमाम किस्म की डेवलपमेंट्स पर। ख़बरें और ख़बरों में आज काफ़ी सारा डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अप्रूव किया 51% शेयर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सेल के लिए बेचेगा, प्राइवेटाइज होगा। और इस प्राइवेटाइजेशन की मद में अब जो ये जिस तरीके से हो रही है, आप जानते हैं कि 2 महीने पहले एक नई कंपनी क्रिएट की गई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, और जो उसकी बैलेंस शीट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जहां पर बहुत भारी डेट है 825 अरब रुपए से भी ज़्यादा का, उसका तीसरा हिस्सा अब शिफ्ट किया जाएगा इस बैड डेट का उस कंपनी में। इस कंपनी की बैलेंस शीट को हेल्थी किया जाएगा, और ये तरीका एक निकाला है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने प्राइवेटाइजेशन से पहले। लेकिन अभी रेट कोई डिसाइड नहीं हो पाया कि क्या रेट रहेगा। कैप लगा स्टॉक में, और कैप की सूरत में ब्रेकआउट भी देखा गया। 9 रुपये 40 पैसे का प्रीवियस जो उसका हाई था उसको ब्रीच आउट किया। 2 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का काम देखा गया, जबकि 87 लाख शेयर्स की बिड रही कैप के ऊपर। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो इस ब्रीच आउट के बाद 12 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत होगी 9 रुपये 40 पैसे की आसपास की सतह का, जो प्रीवियस हाई का लेवल है। जबकि कुछ दूसरे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा गया, जिस तरह के एचकार, इंडस मोटर्स जो कि कल ब्रेकआउट कर गया, और एग्रीटेक लिमिटेड AGL में, इन पर भी बात करेंगे। और इंडेक्स बिग बॉयज़ यानी कि OGDC और PPL बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। सुबह कारोबार के खुलने से ही बहुत सरगर्मी देखी गई दोनों स्टॉक्स में, और एक बार फिर से पाकिस्तान पेट्रोलियम अपना प्रीवियस हाई को टेस्ट किया। उसने 131 रुपये के करीब हाई बनाया, 130 रुपये 99 पैसे का हाई रहा, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर एक बार फिर से नाकाम हुआ स्टॉक इस तमाम इंट्राडे गेंस को होल्ड करने में। 126 रुपये 63 पैसे की सतह पर जाकर बंद हुआ, और 15 करोड़ शेयर से
1,59,00,000 शेयर से ज़ायद का काम किया स्टॉक ने। दूसरी तरफ अगर हम OGDC को देखें तो 126 रुपये 70 पैसे का हाई था। आज का इंट्राडे क्लोजिंग 122 रुपये और 67 पैसे की सतह पर जाकर दी स्टॉक ने। जबकि इस दरमियान जो वॉल्यूम देखा गया वो 1,80,00,000 शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम था और ये तमाम का तमाम वॉल्यूम बेसिकली अब सेलिंग में बदल गया अनटिल दोनों स्टॉक्स। और हमारी OGDC में कल के प्रोग्राम में एक इस शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में शॉर्ट सेल की फोरकास्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक में उछाल भी आया आज और डेफिनेटली अब जो लोअर साइड है वो इनिशियल सपोर्ट बहुत करीब है। एक लिमिटेड इसमें अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड हम तवक्को करते हैं स्टॉक में डाउन साइड का जो मूव है उसके अकॉर्डिंगली। साज़गार और साज़गार में काफ़ी सारी खबरें रहीं आज, 2-3 खबरें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थीं लेकिन एक खबर काफ़ी नेगेटिव रही। ऑटो रिक्शा की सेल्स कंपनी की जो है वो 64% गिरावट देखी गई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अगर दिसंबर का फिगर लिया जाए 275 यूनिट्स टोटल सेल्स कर पाई कंपनी, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 64% की कमी थी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ग्रांट कर दिया यानी कि साज़गार कंपनी को कि वो अब पहला पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक रिक्शा बना सकता है, गो हेड बनाएगा। तीसरे नंबर पर जो खबर है वो साज़गार एक्वायर करेगा तकरीबन 847 मिलियन रुपए की मालियत से कुछ ज़मीन जहां पर वो 4 व्हीलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेगा, लगाना चाह रहा है। ये बेसिकली भी एक किस्म की नेगेटिव इफ़ेक्ट है। कंपनी की जो इक्विटी है वो काफ़ी सर्फ होगी 847 मिलियन रुपए यानी कि 84 करोड़ 70 लाख रुपया कंपनी अपनी इक्विटी खर्च करना चाह रही है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी की। जब ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा और इसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑनलाइन आएगी तो उसका इफ़ेक्ट कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ $600 मिलियन का कर्ज़ पाकिस्तान ने जिसकी रिक्वेस्ट की चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स को, उन्होंने उसको अटैच कर दिया, लिंक उन्होंने किया बहुत सख्त कड़ी शर्त के साथ कि पाकिस्तान इससे पहले, इस लोन से पहले अगर वो हासिल करना चाहता है तो उनके जो IPPs हैं यानी कि चाइनीज़ IPP जो कि पाकिस्तान में इंस्टॉल हैं उनकी जो ड्यूज़ हैं उनको रिलीज़ करना होगा। ये वो शर्त है $600 मिलियन की इस लोन के लिए। तो अब हम स्टॉक पर बात करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में जो कि ब्रेकआउट रहे और इस तरफ जहां पर मार्केट का जो रुझान है वो हमारी जो तवक्कुआत है पिछले काफ़ी सारे दिनों से बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग में मूव होता हुआ। कल काफ़ी अहम दिन होगा चूँकि 11 जनवरी है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की डेट है उसको पाकिस्तान का $70 करोड़ के कर्ज़े को मंजूरी के लिए। लेकिन उससे पहले जो अब अनसर्टनिटी पैदा हुई, बहुत बड़ी अनसर्टनिटी पैदा हुई है, सिंबल को रिस्टोर करना पेशावर हाई कोर्ट की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक किस्म की एक रिन्यूड अनसर्टनिटी है। चूँकि स्टॉक मार्केट बाज़ार इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए है मौजूदा जो करंट रजीम है केयर टेकर का, और केयर टेकर की बाद में जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और जिसका प्लान किया गया मियां साहब की, उसमें थोड़ा सा धुंधलाहट सी पैदा कर दी है। इन केस 8 फरवरी को इलेक्शन में अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये एक नेगेटिव साइन था स्टॉक मार्केट के लिए और इसीलिए हमने आज गिरावट देखी। डाउन साइड 100x का जो पहला और इब्तदाई सपोर्ट रह सकता है वो 63,188 पॉइंट्स की सतह, जबकि एक मेजर सपोर्ट जो कि इस ब्रीच डाउन के बाद हमें देखने को मिलेगा तकरीबन 62,961 पॉइंट्स की सतह पर।
मीज़ान एंग्रो, बैंक अल हबीब एंग्रो फर्टिलाइज़र, दाऊद हरकुलिस, लकी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, डीजी खान सीमेंट, यूबीएल, रफान मेज़ प्रोडक्ट्स, इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स ने आज अपना असर छोड़ा 251 पॉइंट्स की टोटल गिरावट में, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टबैको, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इंडस मोटर्स, पैकेजेस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मुगल स्टील्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, पीएबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल ने पॉजिटिव साइन पर 100x को सपोर्ट किया, लेकिन इनकी जो सपोर्ट का लेवल है वो काफ़ी लो रहा। सिर्फ 97 पॉइंट्स ही ये तमाम 10 इंडेक्स हैवीवेट ही कंट्रीब्यूट कर पाए। ओजीडीसी पर हम बात कर चुके और नेशनल फूड्स भी आज कल का जहां पर उसका ब्रेकआउट था डबल टॉप फॉर्मेशन की, और इस वक्त 90% मोर देन 90% स्टॉक्स जो हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन में हैं। उसको फेल हुआ, रेजिस्ट किया, लेकिन जो डगमगाहट है इस ब्रेकआउट के बाद, जिसकी कंफर्मेशन हमें मज़ीद अभी दरकार होगी कल और उसके आने वाले सेशन में, कि वाकई 158 का जो रेजिस्टेंस था उसको एक कामयाबी के साथ ब्रेकआउट किया गया या नहीं। फिलवक्त जो करीब तरीन इसका टारगेट प्राइस है वो 168-172 रुपीज़ के साथ साथ एच कार 268 रुपये का इब्तदाई रेजिस्टेंस अब ब्रीच आउट कर गया 241 की ब्रीच आउट के बाद, और अब स्टॉक का अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 335 रुपये की सतह का। इंडस मोटर्स ने भी ब्रेकआउट किया 1320 को कल के लिए, और आज एक बार फिर से स्टॉक्स में बेहतरी देखी गई। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1510 रुपये की सतह पर। एग्रीआट्रो इंडस्ट्रीज़ 15 रुपये 20 पैसे को ब्रीच आउट किया आज स्टॉक ने, और नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 18 से 19 रुपये की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकता है। लेकिन यही लेवल जो कि आज ब्रेकआउट हुआ 15 रुपये 20 पैसे का, ये एक स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। वॉल्यूम्स में जहां पर देखें कल के मुकाबले में आज में बेहतरी देखी गई 39% की। वॉल्यूम्स में आज के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया नंबर 1 पर 15 करोड़ शेयर से ज़्यादा के काम के, लेकिन स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो इतनी अच्छी नहीं देखी गई। इसने बड़े एक बार फिर से वॉल्यूम के बाद हेस्कोल पेट्रोलियम ने लीड किया 6 करोड़ और 77 लाख शेयर्स का काम रहा, स्टॉक पॉजिटिव देखा गया। वर्ल्ड कॉल तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा का काम, पाकिस्तान रिफाइनरी 3 करोड़ 49 लाख शेयर्स का काम, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स का काम देखा गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर नई मालूमात और नए तज़किये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।